अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है उस खुदावंद करीम की ज़ात से कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हमेशा नेक रास्ते पे चलें। तबीयत हसान भाई ज़रा नासाज है और मुझे फ़िक्र इस बात की है कि मैं कल किस तरह आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी एक है। तो सर में दर्द तो है लेकिन बॉडी एक भी बहुत है। बस दुआओं की आप लोगों से खसूसी दरख्वास्त है, क्योंकि बस समझ लें बुढ़ापा ही आ गया, ये कहना ही बेहतर है। क्योंकि जिस तरह से मशीन को आप अगर जो है बजाय 12 घंटे यूज़ करने के 18-18 घंटे यूज़ करें तो मशीन की लाइफ जल्दी कम हो जाती है। यही हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। तो हम जितना तेज़ी से अपने आप को रगड़ा लगा रहे हैं, उसके बाद लगता तो यही है। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बतों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि आप जैसे अच्छे चाहने वाले, उस्ताद की इज्जत करने वाले स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी के हर मकसद में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर प्यारे बच्चों, हम क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपसे ये बात तय कर ली थी कि हम आज की क्लास में जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की दुआओं का, आप तमाम लोगों का। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल हादी, वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपकी दुआओं का। मैं आपसे फिर एक बार मौदवाना दरख्वास्त करूंगा कि आप तमाम लोग अगर हो सके तो अपने दोस्तों को कॉल करके प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो, वालेकुम अस्सलाम जहांगीर, उनसे बोलें वो क्लास में आ जाएं। क्योंकि जब हम ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आज पढ़ लेंगे यहाँ क्लास में, तो इसके बाद फिर हम जनाब अली आ, कल की क्लास में आने वाली है इंशाल्लाह कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं ऑल्दो के ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो है प्लीज़ उन लोगों से कहें कि वो क्लास में आ जाएं। जज़ाकल्लाह, आप लोग जल्दी जल्दी ये काम कर लें। बस मैं फिर बाकायदा लेक्चर का आगाज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपकी दुआओं का, आपके साथ का, आपके आज इस एक्स्ट्रा क्लास में आने के लिए भी मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह करे कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। जी, जो आपको पुराने कामों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम करवा देंगे, प्रैक्टिस आप भी करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम उनको डिस्कस कर लेंगे कॉलेज में एक्स्ट्रा टाइम में। पहले मैं अपनी क्लासेस के टाइम में आपको जो चीज़ें हैं वो कवर करवा दूँ, ताकि मेरे एंड से कोई चीज़ रह ना जाए या मुझे जल्दी ना पढ़ानी पड़े। मैं अच्छे से पढ़ा लूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ हंसते खेलते हंसते मुस्कुराते आप लोगों को। सही है। अच्छा जी, ये एक फाइल हम खोल लेते हैं। हाँ, अगर मेरी आवाज़ बीच में ना आप लोगों को बंद हो जाए तो आपने फ़ौरन मुझे मैसेज करना है या लिख के भेजना है फ़ौरन। 1 सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ये आपने याद रखना है सब लोगों ने। अच्छा जी। अच्छा जी, आ गया हमारा। हाँ। अच्छा बच्चों, ये आपका जनाब, सबसे पहले तो आप अपने पास मेरे साथ कॉपी कर लें, पिक्चर नहीं लीजिएगा, कॉपी कर लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। और जहाँ जो बात समझ में नहीं आएगी प्लीज़ बोलिएगा ज़रूर, पूछिएगा ज़रूर, ताकि मुझे फ़ौरन हैंड रेस कर लीजिएगा जैसे ही। और अगर आवाज़ ना आ रही हो तो फ़ौरन आपने बिला तकल्लुफ़ हैंड रेस करना है, मैसेज करना है। ये ना हो कि आप बैठे हैं पुरसुकून अंदाज में कि सर तो बोल नहीं रहे, सर मुस्तकिल बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम जो मेथड आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जनाब अली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस, डिक्लाइनिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस के बाद रिड्यूस बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस के बाद जनाब अली, हम्म,
रिड्यूसिंग बैलेंस। आसान भाई सवाल कर रहे हैं मेरा ख्याल है। आ, और अगर अच्छा पास पेपर में जितने क्वेश्चन हैं सब हर मेथड में परसेंटेज दिए हुए हैं, उनके कैसे सॉल्व करें वो आप बताएंगे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेरीज पूछते जाएं, मेरा जाती ख्याल है। आप वो क्लास में 2-3 दिन में पूछें, और बाकी फिर पीओए के ग्रुप पे डाल के पूछें। जो पीओए के ग्रुप पे नहीं हो वो मुझे भेजें, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, तो मैं ये लिख रहा था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इसका नाम है जनाब अली, और रिटर्न रिटर्न डाउन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसका नाम है बुक वैल्यू। हम बुक वैल्यू पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, हम कैरिंग का वर्ड नहीं पढ़ते इतना, लेकिन आप कैरिंग वैल्यू मेथड भी कह सकते हैं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। बुक वैल्यू, और आखिर में मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेथड सबके नाम के नीचे। सही है, थोड़ा सा कीबोर्ड जरा कुछ। हाँ जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और जनाब अली बोल्ड कर दिया, आपको नज़र आ जाए मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और इसका नेक्स्ट नाम है जनाब अली बुक वैल्यू मेथड। इस मेथड की ख़ास बात यह है कि इस मेथड में इनिशियल ईयर्स का डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होता है। शुरू के ईयर्स में हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे ईयर्स गुजरते जाते हैं हर आने वाले साल का डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली कम होता जाता है। यानी डेप्रिसिएशन आपको हर अगले साल में कम होता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन अगर हर साल कम हो रहा है, तो इसी बिना पे इस मेथड का नाम डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रखा गया है। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, अब हम मज़ीद बिल्कुल भी कोई बहस के बगैर कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जनाब अली एग्जाम्पल पर। मुझे अच्छे से याद है, आप सबको ये एग्जाम्पल मैंने क्लास में पढ़ाई है। हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल की फैक्ट्स को, की वैल्यूज़ को एक बार रिकॉल करके फिर हम जल्दी से आगे बढ़ जाएं और जाके सॉल्यूशन को देखें या सॉल्यूशन को सोचें। ठीक है। आप कहेंगे तो मैं ये जो शीट मैंने आपको दिखाई है, इस शीट पर भी इस काम को करके दिखा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, प्रॉब्लम 8 में लिखा हुआ था कि पहली बात तो डेट ऑफ परचेज क्या है, आप सबने मुझे लिख लिख कर जवाब देना है। March 17 है, ठीक है। 2009 में हमने परचेज किया है। मशीन की कॉस्ट है 2 लाख रुपीस। स्क्रैप वैल्यू है जनाब अली आपके पास, आ, जनाब थोड़ा सा इसको हम कम, अरे ये तो बहुत ही कम हो गया। 20,000 रुपीज। चलिए, तो स्क्रैप वैल्यू 20,000, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 20 ईयर और 60,000 यूनिट्स और 80,000 आवर्स। अब इसके बाद लिखा द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। याद है जब मैं क्लास में आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था बच्चों ये रेट अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम अभी स्ट्रेट लाइन वर्किंग आवर्स यूनिट आउटपुट मेथड पढ़ रहे हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको डिक्लाइनिंग डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू मेथड पढ़ा रहा हूँ, और उस मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन रेट की मदद से निकलता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप फार्मूला देख लें क्या है। और जनाब अली ये रहा फार्मूला, अगर आप देखना चाहें। जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर। अच्छा। अच्छा, पीओई के ग्रुप पे एक मैसेज डाल दीजिए कि जो बच्चे
अपना नाम चेंज करके आएंगे तो मैं उनको ग्रुप में ऐड नहीं करूँगा क्लास में, ठीक है। वो लोग अपने प्रॉपर नाम को एडिट करके आए मोबाइल में, मोबाइल नाम से, जो भी जिस भी नाम से आ रहे हैं वो उनका अपना नाम हो, अपने नाम से आए। ना वालिद, ना वालदा, ना बहन, ना भाई, ना दोस्त, अपने नाम से तशरीफ लेकर आए क्लास में, शुक्रिया। क्योंकि कुछ मेरे पास बच्चे आए हुए हैं क्लास में अभी जो एडमिट होना चाह रहे हैं। तो आप ये पीओए के ग्रुप पे बस एक बच्चा मैसेज कर दे, उसके बाद कोई दूसरा मैसेज ना करे, वॉइस नोट डाल दें, जो भी आपको मुनासिब लगे लिख दें। जजाकल्ला। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर फॉर्मूला क्या होता है? बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। फिर कह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, आप लोग अपने जाती ग्रुप पे मैसेज कर दें। हरीश, जो आप लोगों का दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है जिसपे सारे क्लास के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सभी होंगे यकीनन, उस ग्रुप पे मैसेज कर दें और बोले सर इमरान कह रहे हैं कि जो बच्चे क्लास में ऐड हो रहे हैं वो अपने प्रॉपर नाम से ऐड हो। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद कितना सिंपल फॉर्मूला है अगर आप गौर करें। कह रहा है कि बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से। सर रेट कहाँ से आएगा? रेट क्वेश्चन में गिवन होगा और 99% कह लें गिवन होगा। 99 नहीं तो 90% कह लीजिए चलें। सर अगर गिवन ना हो, जब गिवन नहीं होगा तो मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपको बताऊंगा रेट निकालने का एक फॉर्मूला है। लेकिन अभी हम उस फॉर्मूले को नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारा फोकस इस बात पे है कि अभी हमें रेट गिवन है। ठीक है। अच्छा, रेट क्या है अगेन देख लेते हैं। अच्छा जी, कुछ लोगों ने क्लास में देर से हमें ज्वाइन किया है, अगर वो लोग भी सुन लें। अच्छा, अफसोस की बात तो ये है कि बड़ी माजरत से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि स्टिल हमारे पास 37 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब है एक बड़ी तादाद है जो नहीं पढ़ रही है, जो पढ़ना नहीं चाहती। तो मैं बेकार में खुशफहमी का शिकार रहता हूँ, क्लास में सबको पढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। 38 38 स्टूडेंट है, चलें मान लिया 4 बच्चों के साथ तबीयत का इशू है, किसी की तबीयत ख़राब है, किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा, मसले मसाइल हैं। बाकी आप देखें तकरीबन 20 स्टूडेंट्स स्टिल एबसेंट है। मैंने आपसे बोला भी अपने दोस्तों को बोल दें, चलें उनकी मर्जी, मैं ये फिर दोबारा पढ़ाऊंगा या नहीं और कैसे पढ़ाऊंगा क्लास में, वो फिर हम मिल के डिसाइड कर लेंगे। चलें, अब मुझे बताइए हमें क्या करना था। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था 9 10 और 11 का। खरीदी हमने 9 में है, रेट 20% है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जनाब अली। कॉस्ट याद रखिएगा प्लीज, 2 लाख रुपीस, और रेट 20%। डेप्रिसिएशन 9 का निकालना है। खरीदी March 17 2009। March 17 2009 का मतलब मार्च का मंथ काउंट होगा या नहीं, बोलिए। बताइए बच्चों, मार्च का मंथ काउंट होगा या नहीं? मार्च का मंथ काउंट नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका जवाब देने का। तो मैं सबसे पहले कैसे लिखूंगा? ये प्रॉब्लम 8 है ना जो हम कर रहे हैं? हाँ, प्रॉब्लम 8 बुक। अच्छा, हम इसको कर लेते हैं। प्रॉब्लम 8 अच्छा, हम यहाँ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20%। अच्छा, पहले साल याद रखिएगा बच्चों, जो कॉस्ट होती है, ये देखें क्या लिखा हुआ है। अब मैं इसको कर रहा हूँ 2009। सही है, क्योंकि 9 का डेप्रिसिएशन निकालने जा रहे हैं। तो 9 के हमें क्या पता होनी चाहिए, बोलिए। 9 का डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूँ तो रेट डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है ऊपर मैंने? बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। सही है। तो अगर बुक वैल्यू रेट अप्लाई होगा तो हमें पहले बुक वैल्यू तो पता हो। अब जरा स्टेटमेंट सुनिएगा प्लीज, बड़ा आसान सा है, ध्यान से सुने। द बुक वैल्यू इज ऑलवेज या विल बी ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट ओनली इन द ईयर ऑफ परचेज। फिर दोबारा कह रहा हूँ ये जुमला। अगर आप में से कोई सोच रहा है सर हमें तो बुक वैल्यू नहीं पता क्या होती है, तो मैं लिख के दिखाता हूँ। कॉस्ट में से अगर आप लेस कर दें, क्या लेस कर दें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मिसाल के तौर पर कॉस्ट है 10,000, कॉस्ट है 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3,000। तो जो जवाब आता है इसमें से इसे माइनस करने के बाद उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। सही है, क्या कहते हैं?
बुक वैल्यू। मुश्किल है क्या? रिप्लाई करते रहना साथ साथ आप लोग। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें तो बुक वैल्यू आ जाती है। तो मैं कह रहा हूँ पहले साल के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले साल के लिए, फॉर द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू बुक वैल्यू। वाई? क्योंकि पहले साल में कोई डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है। एग्री? समझ आ रहा है जितने बच्चे क्लास में मौजूद है मेरे साथ? फर्स्ट ईयर में बुक वैल्यू एसेट की टोटल कॉस्ट के बराबर है। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी मेरे बच्चों? अगर मैं गलत ना हूँ 2 लाख रुपीस थी। पक्का? देख लें एग्जाम्पल, जो बच्चे देर से जिन्होंने ज्वाइन किया, 2 लाख रुपीस मशीन की कॉस्ट। सर स्क्रैप वैल्यू को नहीं कंसीडर कर रहे? बिल्कुल भी नहीं कर रहे स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर। क्योंकि स्क्रैप वैल्यू जो है वो इस रेट को कैलकुलेट करते हुए, कौन सा रेट, ये जो 20% है, इस 20% रेट को कैलकुलेट करते हुए स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी कंसिडर हो चुकी होती है। हमारा काम रेट कैलकुलेट करना नहीं है, इसलिए हम उस रेट इस स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करेंगे। और मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए यूं भी तो कह सकता हूँ बच्चों कि भाई आप फॉर्मूला देखिए ना, क्या लिखा है, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट क्वेश्चन में गिवन है, और बुक वैल्यू पहले साल में कॉस्ट के बराबर है। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने जा रहा हूँ। कौन से ईयर का निकाल रहा हूँ बताएंगे आप? 2000 लिख के भेजें। कौन से ईयर का निकाल रहा हूँ डेप्रिसिएशन? 2009। एक्सीलेंट। उसके बाद क्या कॉस्ट है बच्चों, जल्दी बोलें, शाबाश। 2 लाख। वेरी गुड। और मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट मेरा बच्चा? 20%। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब एक बात का जवाब दें, जब मैं ये रेट लगा के आंसर निकालूंगा तो चले मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, हालांकि मुझे लिखना तो नहीं चाहिए। समझाने के लिए लिख दिया, जवाब आएगा 40,000। एग्री? आप लोग कैलकुलेटर यूज करें प्लीज। और आपके बहुत सारे दोस्त क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, इस बात का मुझे किस कदर तकलीफ है, आप काश के आप अंदाजा लगा सकते हैं। बस समझ से बाहर है। मैं भी तो कह सकता हूँ ना कि मेरी तबीयत खराब है, नहीं पढ़ा रहा। पता नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, 40,000 डेप्रिसिएशन आया, ये कितने वक्त का है? ये 40,000 डेप्रिसिएशन कितने टाइम का है, कितने वक्त का है, कितने महीने का है, कितने साल का है? पर ईयर। यानी आसान लफ्ज़ों में 1 ईयर का है, 12 मंथ्स का है। और क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के मुताबिक, अगर आप देख रहे हो, मशीन खरीदी है मार्च में और मार्च की 17, तो मार्च तो काउंट नहीं होगा। तो जैन फेब और मार्च 3 मंथ्स अगर हम हटाएं, और ईयर एंड कब हो रहा है बच्चों, हमने यहाँ देखा था, कंपनी मिस्टर अमीन फॉलोज द कैलेंडर ईयर। इसका मतलब है ईयर एंड होगा December 31 पर। तो 9 मंथ्स हमने मशीन को इस्तेमाल किया। तो मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। एग्री? अब यही चीज़ मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ। आप मुझे डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं? 30,000 रुपीज़ आएगा ना आंसर? जी रिपीट कर देता हूँ फातिमा। फातिमा रिपीट का आप ये बता दें तो मेहरबानी होगी। आपने ये फॉर्मूला देखा है फातिमा, लिखा हुआ बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट? तो जब यहाँ बुक वैल्यू दी हुई है, तो बुक वैल्यू पहले साल में कॉस्ट के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि पहले साल कोई डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है, पहले साल डेप्रिसिएशन 0 है। 9/12 इसलिए किया कि फातिमा ये देखो क्वेश्चन, 17 मार्च 2009 को खरीदा और कैलेंडर ईयर एंड हो रहा है आपका। कैलेंडर ईयर फॉलो करता है मिस्टर अमीन, ये लिखा, मिस्टर अमीन फॉलोज द कैलेंडर ईयर। खरीदी 17 मार्च 2009 को है, तो मार्च का महीना भी काउंट नहीं होगा। हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 9, 10, 11 का, सही है? तो हमने कहा इसका मतलब है 40,000 डेप्रिसिएशन जो निकला वो फॉर द ईयर निकला, पूरे साल का निकला। और 2009 में हम मशीन को पूरे साल इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर ये कॉमन सेंस की बात है। 17 मार्च मैंने क्लास में बताया था। आप चलिए कर लें सवाल, आप लोग, क्या बोलूँ मैं। 17 मार्च, 15 मार्च के बाद अगर डेट आ रही है तो आप मार्च काउंट नहीं करेंगे, और अगर 15 और उससे पहले की डेट आ रही है तो मंथ काउंट करेंगे।
शुक्रिया। और और आमतौर पे वैसे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं देता पेपर में आपको, वो हमेशा डेट देगा 1 से 2 4 5 6 8 10 के दरमियान की, या 21 22 23 24 25 लिख के देगा, तो आप उस महीने को काउंट नहीं करेंगी। अगर 1 2 3 4 5 6 8 10 डेट लिख के दे दे तो महीना काउंट करें, और अगर उसने अलग से स्टेटमेंट लिख के दे दिया कि महीना काउंट करो या नहीं करो, तो फिर उसको फॉलो करें जो स्टेटमेंट लिख के दे रहा है उसके इंस्ट्रक्शन को। ओके बच्चों, 30,000 लिखने की इजाज़त है सबकी तरफ से मुझे। -30,000, -30,000, ये बुक वैल्यू निकल आई। सर ये क्या माइनस क्यों किया सर, ये बताएं। क्योंकि मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन 9 का निकालना है। आप लोग बताओ मुझे डेप्रिसिएशन कौन से ईयर तक का निकालना है। चलो मैं बता देता हूँ कब तक का निकालना है, ये लो देखो। 9 10 और 11, एग्री। बहुत शुक्रिया साक्षी। तो 9 10 11 का डेप्रिसिएशन, तो 9 का डेप्रिसिएशन निकल चुका है। अब जब 10 का डेप्रिसिएशन निकालने जाऊंगा तो 10 के लिए बुक वैल्यू कॉस्ट के बराबर, 10 के लिए बुक वैल्यू कॉस्ट के बराबर। हरीश बेटा मैसेज कर दिया था आपने ग्रुप पे कि अपना अपने नाम से आए सब लोग क्लास में। हाँ जी बहुत शुक्रिया। कुछ लोग अलग अलग नामों से आ रहे हैं ना, तो मैं तो उन्हें ऐड ही नहीं कर रहा भाई। अल्लाह मेरे मालिक रब्बुल जलाल रहम फरमाए। हाँ बच्चों मुझे बताइएगा प्लीज। तो आपको ये समझ आया मैंने इसको 2010 की बुक वैल्यू क्यों कहा, क्योंकि कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी 2 लाख रुपीस। 1 साल का डेप्रिसिएशन 30,000 हुआ, उसे माइनस किया तो हमारे पास आ गई बुक वैल्यू 1,70,000। अब हम 10 का डेप्रिसिएशन निकालने जा रहे हैं। 10 का डेप्रिसिएशन निकालते हुए अगेन मुझे यहाँ लिखनी है बुक वैल्यू, दैट इज 1,70,000 रुपीज। सही है मेरा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 20%। अच्छा अब मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करूं बच्चों, प्लीज बताएं। नहीं करें, बहुत शुक्रिया। तो अगर मैं गलत ना हूं तो -34,000 आंसर आया, ऐसा ही है। बहुत ज़बरदस्त। अब एक छोटी सी बात कहता हूँ आप सब लोगों से, बड़े सहीन लोग हैं आप माशाल्लाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी बात समझ जाएंगे। आप में से कोई एक मासूम बच्चा मुझसे सवाल करता है, खुदा ना खास्ता, वैसे तो कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर कोई मासूम बच्चा सवाल करे, क्या सर आपने तो बोला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पहले साल का डेप्रिसिएशन ज़्यादा, उससे अगले का कम, और उससे अगले का उससे भी कम आएगा। सर ये तो पहले साल का 30 आया, दूसरे ईयर का 34, ये तो ज़्यादा हो गया। तो मुझे बताएं प्लीज, पहले ईयर का डेप्रिसिएशन निकला कितना था, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा प्लीज। पहले ईयर का डेप्रिसिएशन निकला कितना था, तो हम मुझसे जवाब दीजिएगा। एक्सीलेंट वामिक, बोलूंगा नहीं मैं भी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पहले साल का डेप्रिसिएशन निकला कितना था, पहले साल का 1 ईयर का डेप्रिसिएशन रयान, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन। मोहम्मद अजबल 1 ईयर का पूछ रहा हूँ, 1 ईयर का। वैसे तो आप लोगों के जवाब मैं समझ गया हूँ, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ कितना निकला। एक्सीलेंट जिया फातिमा बिल्कुल गलत, 1 ईयर का पूछ रहा हूँ। मैं 2009 का पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था। तो अगर ये मशीन हमने 2009 में पूरे साल इस्तेमाल की होती तो इस पर डेप्रिसिएशन 40,000 लिखते ना यहाँ पे, तो पहले साल 40 निकलता, फिर अगले साल कुछ और निकलता, कम निकलता। आपको यकीन नहीं आता तो मैं करके दिखाऊं। अगर मैं यहाँ 40,000 डेप्रिसिएशन लिखता, अगर ये मशीन 9 महीने नहीं चली होती, पूरे 12 महीने चली होती, तो यहाँ 40,000 लिखते। चलो ये लो, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 40,000 रुपये लिखते हैं, इसको बनाता हूँ इसी कंपटीशन को, ये लो, ये आ गई कंपटीशन। अरे यार, अब अगर ये 40,000 होता तो फिर तुम्हारे पास जवाब क्या होता। अगर ये 40,000 होता तो आपके पास जवाब होता जनाब अली, इज इक्वल टू 2 लाख -40 160। फिर अगले साल डेप्रिसिएशन निकलता कितना, वो भी बता देते हैं। 160 का मल्टीप्लाई बाय 20%। सही है मेरा बच्चा। तो देखो, पहले साल आता 40,000, दूसरे साल आता 32,000। नहीं समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, चेक कर लो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही वो पूछ ले। दोबारा कह देता हूँ,
कर लो भाई, आपकी मर्जी। आप मोबाइल से नाम लिख के आइएगा रमेश साहब अपना। हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ एक बार। मैं दोबारा कह रहा हूँ एक बार, प्लीज सुन लीजिए। हम अगर पहले साल डेप्रिसिएशन पूरे साल का रिकॉर्ड करते हैं, मशीन पूरे 12 महीने चली होती, जिया फातिमा तुम्हें समझ आ गया, तो डेप्रिसिएशन 40,000 होता। फिर अगले साल कितना होता? 160 बुक वैल्यू आती। 160 बुक वैल्यू में से क्या करते? 160 में से फिर दोबारा 20% लगाते, 32 आता। तो देखो, पहले साल 40,000 और दूसरे साल 32 होता डेप्रिसिएशन या नहीं? नहीं समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन और फिर बुक वैल्यू चेंज होती है, ऐसा ही है। अच्छा, डेप्रिशिएबल कॉस्ट शीजा नजम, डेप्रिशिएबल कॉस्ट नहीं है ये, इसे कहते हैं बुक वैल्यू। डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। आपके एक क्लासमेट कह रही हैं, सर जो 2010 में ये माइनस करके निकली है, ये वाली वैल्यू, इसके बारे में वो कह रही हैं सर ये डेप्रिशिएबल कॉस्ट है। नहीं, मैं इसे डेप्रिशिएबल कॉस्ट नहीं कहता, मैं इसे बुक वैल्यू कहता हूँ, इसे कैरिंग वैल्यू कहता हूँ। बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। सही है शिजा, आपको समझ में आ गई मेरी बात? ओके, तो मैं ये मिटा दूं ये वाले? अच्छा चलें, नहीं मिटा रहा, आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैंने इसमें से इसे माइनस कर दिया, मेरे पास आ गई जनाब अली क्या? अपना बुक वैल्यू। कौन से ईयर के लिए? ये कौन से ईयर के, ज़रा प्लीज़ बोलिएगा आप सब लोग। ये बुक वैल्यू कौन से ईयर के लिए है? 2000। अबे यार, क्या हो गया है मुझे आज? ये बुक वैल्यू है मेरे बच्चों 2011 के लिए है। 11 लिख दिया, और अब इसमें से लिखा लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला था हमने? ये 10 का निकाला था ना मेरे बच्चों? तो यहाँ 10 कर देता हूँ। और अब हम निकालने जा रहे हैं 2011 का, सही है। ये 11 हो गया। यहाँ बुक वैल्यू क्या आएगी? 1,36,000। समझ आ रही है मेरी बात? मल्टीप्लाई बाय 20%, तो यहाँ पर आ गया 136 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 20%। और ये फिर दोबारा क्या आ गई जनाब अली? आई होप आपको काम समझ में आ रहा होगा, अल्लाह करे। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ये क्या आ गई बोलिए, बुक वैल्यू? वेरी गुड, कुछ लोग तो मुझसे पहले मुझे कैलकुलेट करके भेज रहे हैं। ये बुक वैल्यू कौन से ईयर की आ गई बच्चों? अक्सर 2011 की आ गई? 2011 की बुक वैल्यू आई है? रोशान है, आप लोग मेरे साथ क्लास में नहीं है, इसका मतलब है ये 2011 की बुक वैल्यू आई है। आप लोगों ने 11 लिख के भेज दिया। बुक वैल्यू फॉर 2012, और 12 का डेप्रिसिएशन हमें निकालना नहीं है, तो हमने इसको यहाँ छोड़ दिया। ये आपके डेप्रिसिएशन के अमाउंट हैं जिनको मैं ऑप्टन बिठा रहा हूँ। आइए इन अमाउंट को हम वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन से, जो कि आपको दिया हुआ है। 7 मिनट इस मीटिंग के बाकी हैं, अल्लाह के हुक्म से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। एक प्रेजेंटेशन यह है जो मैंने आपके सामने रखी है, ये वाली। आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले लें, चाहें तो रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा आपको, जैसे आप लोग मुनासिब समझें। अच्छा, अब काम की बात यह है कि जनाब अली, आपको ये वैल्यूज़ हम वेरीफाई करवाते हैं उस पिक्चर से, ठीक है, जो हमने आपको बुक की शेयर करवाई है। डिक्लाइनिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि उसने किस तरह से फॉर्मेटिंग की है। आप उसकी फॉर्मेटिंग के मुताबिक काम करना चाहते हैं, कर लीजिए। मेरी फॉर्मेटिंग समझ आती है, इस तरह से कर लीजिए। ये मैं मिटा रहा हूँ। आई होप आप सबको ये समझ आ गया है कि देखें, पहले साल डेप्रिसिएशन 30 क्यों हुआ है? क्योंकि पहले साल मशीन पूरे साल इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन अगले साल पूरे साल इस्तेमाल हुई, तो 34 हुआ। और उससे अगले साल कम हुआ उससे, यानी डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। सही है। तो अल्लाह करे आप सबने ये बात जो है पिक कर ली हो, क्लिक कर ली हो, ये बात आपको समझ आ गई हो कि जनाब अली, चलें आगे बढ़ते हैं। आप अब जो डेप्रिसिएशन 30, 30, 34 और 27 याद है अगर, तो आए चेक करते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग देखें ज़रा बुक की, और समझ आ जाए तो मुझे बता दें ताकि मैं ज़्यादा ना बोलूँ।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के जरिए सबसे पहले उसने पीरियड लिखा है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है शिजा? शिजा लिख के भेजिए कि क्या होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। शिजा बताओ। शिजा को आवाज आ रही है मेरी? क्या होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? वेरी गुड बेटा, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू माइनस कॉस्ट 2 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि पहले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही नहीं, पहले से कोई डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है, ये तो पहले साल का डेप्रिसिएशन है जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 20 भी समझ आता है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 भी समझ आता है। क्यों फातिमा? हानिया है क्लास में फातिमा? सर शायान जीवानी साहब, फॉर्मेटिंग आप बुक के जैसी करें, आप फॉर्मेटिंग मेरे जैसी करें, आपकी मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है किसी किस्म की। हानिया कहाँ है फातिमा? वो खामोश होके पड़ रही है, साइलेंट मोड में है, तुम्हारे साथ बैठी हुई है। अच्छा ओके। तो मेरे बच्चों अब ये बताओ कि तुमने 2010 कॉस्ट में से अपना फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस किया। सर ये क्या है, ये समझा है भाई? पहले साल अमाउंट निकालने तो सर जिस तरह दिल चाहे कर लें आप, सर जिस तरह दिल चाहे कर लें। मैंने अर्ज किया आसान भाई, जिस तरह दिल चाहे कर लें, आपकी वैल्यूज करेक्ट होनी चाहिए। ओके जी, मैं आखिरी कॉलम के बारे में बता रहा हूँ, शायद रमीज भाई हमारे भूल गए। लास्ट कॉलम में क्या है? लास्ट कॉलम में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टोटल। सही है जी। AQAB के बाद पाबंदी होती है फॉर्मेट पर, लेकिन वो ऐसे फॉर्मेट्स पर पाबंदी होती है जो कि प्रिस्क्राइब्ड होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। कंप्यूटेशंस के फॉर्मेट पे कोई पाबंदी नहीं होती, कंप्यूटेशन किसी भी तरह बनाई जा सकती है। ठीक है। हसान साहब, आई होप आपको जवाब मिल गया। तो बेटा रमीश, पहले साल का डेप्रिसिएशन 30,000 हुआ, टोटल भी कितना होगा मेरा बेटा? 30,000 होगा ना? तो सेकेंड ईयर में कितना हुआ? 34,000। तो टोटल भी कितना हुआ अब मेरा बेटा? 34 हुआ क्या? पहले से 30 हुआ है, 34 इस साल हुआ 2010 में, तो टोटल कितना हो गया? 64। एग्री? फिर 2011 में 27,000 हुआ, तो 64 में 27,000 को प्लस कर लो, तो ये 91,200 बन गया। सब लोगों को समझ आ गई मेरी बात? अच्छा हाँ सॉरी, ये तो रोशानी बोल रही थी, मैं रमीज समझा। बड़ी माजरत बेटा, आज मेरे सर में भी बहुत दर्द है और गले में भी दर्द हो रहा है। अच्छा आप लोगों का शुक्रिया। तकरीबन 3 मिनट रह गए हैं हमारे पास। अरे भाई जिया फातिमा, जिस तरह दिल चाहे कर लो यार, तुम लोग तपा रहे हो क्या? मतलब मुझे खेल रहे हो मेरे साथ हैं? देख रहे हो सर की तबीयत सही नहीं है, बोल भी रहा हूँ। अगर मुझे अपने फॉर्मेट से करवाना होता तो ये मैं क्यों दिखाता तुम लोगों को? भाई तुम्हें ये वाले फॉर्मेट से करना है, इससे कर लो, मेरे वाले फॉर्मेट से। तुम्हें बुक वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, इससे कर लो, और कोई तीसरा फॉर्मेट निकाल के लाना चाहते हो उससे कर लो। तुम्हारी वैल्यूज अगर यही आ रही है ना जो मेरे पास आ रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आने तो तुम्हारी फिर गलत, बस बात खत्म हो गई। अच्छा। नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं पूछा आपसे, बस वो आपका नाम मैं गलत पढ़ लिया था, रमेश साहब। अब इसकी एंट्री आपको समझाने की जरूरत है? एंट्री किसी भी मेथड से बनाए, डेप्रिसिएशन कितना निकला था पहले साल का? 30,000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको बनानी आती है, क्लोजिंग भी बनानी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको आती है। फिर उसके बाद ये क्या बनी हुई है? ये 2009 की एंट्री बनी हुई है। 9 के बाद, नहीं कोई बात नहीं यार आसान। फिर 2010 की 2 एंट्री आ गई, फिर 2011 की 2 एंट्री आ गई। टी अकाउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाना सिखा चुका हूँ आप सबको। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाना सिखाया है। सही है। एक बैलेंस शीट अब आपको सिखानी है। ईमानदारी से मुझे ये बताएं, आपको ये समझ आया कि डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस से कैसे होगा? सबको समझ आ गया? 1 मिनट 50 सेकंड बाकी हैं। अच्छा तो एक काम करें, आप सब लोगों को एक छोटा सा टास्क दें, हैं? 5 मिनट का, 5 मिनट का टास्क होगा, फिर 5 मिनट के बाद आप लोग ज्वाइन करना क्लास। सारे PDF ऑलरेडी आपके पास हैं, ये वाला PDF भी आपके पास है, मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी। 8 भी भेजा हुआ है, 12 भी भेजा हुआ है, वहाँ में चेक करें। पहली बात तो ये आसान, अगर एक बिजनेस के बाद 2 मशीनें होंगी और दोनों मशीनें एक ही टाइप की हैं, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन का मेथड भी सेम होगा, तो अकाउंट मशीन का एक ही होगा। लेकिन अगर एक इक्विपमेंट है और एक मशीनरी है, एक बिल्डिंग है, एक लैंड है, एक फर्नीचर है, तो फिर उनके ऊपर डेप्रिसिएशन के मेथड भी अलग अलग होंगे, अकाउंट भी अलग अलग होंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ही होगा, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सबका अलग अलग बनेगा। अच्छा
ओके, अब मैं आप लोगों को बुक से कोई क्वेश्चन दूं, ऐसा करता हूँ बुक से क्वेश्चन देता हूँ। वो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है ना, उससे एक सवाल दे रहा हूँ, तकरीबन 1 मिनट बाकी है, मतलब अगर मीटिंग खत्म हो गई तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा फौरन सब लोग। ठीक है, मीटिंग खत्म हो तो आप सब दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपसे एक सवाल दे रहा हूँ, आप सवाल मुझे करके दिखाएं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को फाइल भेजी हुई है, वो फाइल मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, ये रही। ये सवाल है, स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 25% रेट 16 17 18। जरा प्लीज आप लोग ये सवाल करें ना, क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 सब बच्चे कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं सर जी आप लोगों को, मैंने पीओए के ग्रुप पे चेक तो करें। ये भी भेजा हुआ है, क्वेश्चन 35 आप लोगों के पास है।